लास्ट चांस है आपका एग्ज़ाम डेट को फिक्स कराने का। इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, ये आप मान लो। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर में लगेगी आचार संहिता। इसके बाद उनके पास हो जाएगा बहाना। और दूसरी बात, अभी जितने भी नेता हैं सभी आपकी बात आसानी से सुन रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा बिजी नहीं है रैलियों में। जैसे ही चुनाव प्रचार की रैलियां स्टार्ट हुई फिर तो उनको ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा, और एक जगह पे तो आप मिल ही नहीं सकते। कभी यहाँ पे रैली होगी, कभी दूसरी जगह रैली होगी, तो उनको एक जगह पे मिलना ही मुश्किल है। और इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी, इतने ज़्यादा लोग रहेंगे कि आपकी बात वो कहाँ से ध्यान से सुनेंगे। अभी टाइम है और ये आखिरी मौका, ये मान लो आप, ये डू और डाई सिचुएशन है। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। ये आप फिर भूल जाओ कि एग्ज़ाम होगा। अगर कल की रैली में अगर अच्छे से बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो ज़रूर कुछ हो सकता है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। और हो सकता है चुनाव के पहले रिजल्ट भी आ जाए, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए। और अगर कल अच्छे से प्रदर्शन नहीं होता है, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आपका एग्ज़ाम भी हो अभी। क्योंकि अभी होगा नहीं, फिर चुनाव हो जाएगा तो उनके पास बहाना मिल जाएगा, और चुनाव के बाद तो फिर आप तो सोचो ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है आपका। इसलिए अभी एक बार आप खुद डिसीजन लीजिए। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, तभी ये चीज़ें कहीं पे सर्च कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्ज़ाम। खुद सोचिए कि अगर एक दिन आपके आने से एग्ज़ाम हो सकता है तो क्या आपका बिगड़ जाएगा एक दिन में। और स्पेशली लड़कियां, सब समझते हैं, सभी लोग समझते हैं कि लड़कियों के साथ दिक्कत होती है। भाई घर से बाहर जाना है, अकेले जाना है, परमिशन मिलने में बहुत सारी समस्याएं इनके साथ, सभी लोग इस बात को समझते हैं। बट आप किसी गलत काम के लिए बाहर नहीं जा रहे हो, आप कुछ अच्छी चीज़ ही करने के लिए जा रहे हो। भाई अभी तक मेहनत कर रहे हैं, उसकी एग्ज़ाम करवाने के लिए आप जा रहे हो। तो इसके लिए आप अपने कोई भी घर वाले हैं, जो भी पेरेंट्स हैं या फिर ब्रदर हैं, कोई भी आपके पास के नियर रिलेटिव हैं, उनको लेके भी आप आ सकते हो। कोई आपको मना नहीं करेगा इस चीज़ के लिए कि मेरी एग्ज़ाम हो जाए इसलिए मैं वहाँ पे जाना चाह रही हूँ। तो आपको कोई भी मना करने वाला नहीं है इस केस में। तो आप उनके साथ आइए, अगर आ सकते हो तो आप मनाइए उनको। और ये मान जाइए कि आप अगर उनको मनाएंगे तो कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी पेरेंट्स या फिर कोई भी आपको इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं मना करेगा, जो आप उसको अच्छी तरह से समझा देंगे। सिर्फ पेरेंट्स के साथ दिक्कत ये होती है कि वो, हम लोग चीज़ों को समझा नहीं पाते हैं। अगर आप अपनी बात अच्छे से कन्वे करने में सफल हो गए तो डेफिनेटली वो आपके साथ आ जाएंगे यहाँ पे। तो और अच्छा हो जाएगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो आप तो ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि आप जब रहते हो, जब लड़कियां स्पेशली रहती हैं, तो आप, हम लोग अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं। और एक ज़्यादा प्रॉब्लम समझ में आती है कि भाई लड़कियों को भी आना पड़ा आखिरकार प्रदर्शन करने, तो प्रॉब्लम क्या है, क्रिटिकल है। तो आप आने का ज़रूर प्रयास करिए, और आप प्रयास करोगे तो आ सकते हो। और दूसरी चीज़, आप अगर सोच रहे हो कि घर बैठे अभी तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हो जाएगा, तो सोच लो कि बहुत दिक्कत होने वाली है अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो। अगर अभी तक इंतज़ार किया है, अगर कहीं पे आपका जॉब में है, अच्छी जॉब में हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर सेटल हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए कोई समस्या है ही नहीं। बट अगर आपके मन में है कि एग्ज़ाम ये आपका निकल सकता है, तो आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए, एक बार आना चाहिए। एक बार आने से कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी आपके, बहुत कुछ अचीव नहीं कर लोगे एक दिन में। लेकिन अगर एक दिन नहीं है और एग्ज़ाम नहीं हुआ तब ज़रूर दिक्कत हो सकती है। सो ट्राई करिए एक बार। और बाकी आप समझदार हैं, खुद पढ़े लिखे हुए हैं, छोटे से बच्चे हैं नहीं कि आपको समझाना पड़े, बड़े हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तभी सर्च कर रहे हो। और एक बात मन में भी है कि कहीं एग्ज़ाम होगा तो मैं सिलेक्शन इसमें ले सकता हूँ, तभी इस चीज़ को सर्च करता है आदमी। तो आप डिसीजन खुद लीजिए कि आपका जाना सही है या नहीं है। अगर सही है तो फिर जाइए, फिर सोचिए मत। अगर सोचने में पड़े रहेंगे कि सोचोगे कोई लोग जा रहे हैं, हमारे जाने से क्या होगा, एक एक करके ही संख्या कम हो जाती है, और संख्या कम हो जाएगी, संख्या कम रहेगी, कम लड़के पहुंचेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप ये मान जाओ कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होगा, तो फिर एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, फिर और भूल जाइए आप 4 सालों के लिए, फिर कुछ भी करते रहिए। अभी आपके पास मौका है तो सही डिसीजन लीजिए, और आप सही डिसीजन ले सकते हो। जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, नहीं फोर्स कर रहा है। आप खुद सोचो कि अगर 500 600 लड़के या और 1000 10 5000 लड़के अगर एक साथ इकट्ठे होके वहाँ पे होंगे और आपकी बात सुनी जाएगी, तो सही है कि नहीं सही है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये आप मान जाओ कि ये लास्ट आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और बिल्कुल करेक्ट टाइम है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और ये आपने अपॉर्चुनिटी अगर मिस कर दी तो बहुत महंगा आपको पड़ने वाला है। तो अपनी समझ का उपयोग करिए और डिसीजन लीजिए कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा इस बारे में, आप सब समझदार हैं।